बोधिसत्व सुजाता की खीर खाने के बाद फिर भी निरंजना नदी से गुजरते हुए बोध गया पीपल के नीचे बैठ जाते हैं। उस समय वे ऐसा अधिष्ठान लेते हैं कि जब तक मुझे बोधत्व बोधि प्राप्त ना हो जाए तब तक मैं हाथ न खोलूं, पैर न खोलूं, आँख न खोलूं। और बोधिसत्व सिद्धार्थ को उसी पूर्णिमा की रात्रि को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। वो सम्यक संबुद्ध बने। सम्यक संबुद्ध बनने के पश्चात और उसी के दौरान मार की सेना आई उनको परेशान करने के लिए कि ये व्यक्ति इस संसार से कहीं मुक्त ना हो जाए। तब मार की सेना आते हुए और लड़ते हुए भगवान बुद्ध से पराजित हो गए। फिर मार की सेना ने सोचा कि मैं इस व्यक्ति को पराजित न कर सका। फिर वह मूर्छित होकर परेशान होकर वापस हो गया। उसकी बेटियों ने देखा कि मेरे पिताजी को कुछ आघात हुआ है तो पूछा, तो बोला कि सामने कोई एक संत बैठा है, मुनि बैठा है, मैं उसको जरा भी परेशान ना कर सका। तो उसकी तीनों बेटियों ने कहा कि आप चिंता ना करें पिताजी, हम उसी मुनि को अपनी आभा भावा से, अपने अंग प्रत्यंग से, नाट्य गान से हम उनको मोहित करेंगे। तब वे तीनों सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बन चुके थे। उन सम्यक संबुद्ध को लुभाने के लिए, उनकी ध्यान साधना भंग करने के लिए नाट्य गीत करते हुए आए, लेकिन उन सम्यक संबुद्ध को वो जरा भी परेशान ना कर सके। फिर वे उनको छोड़ के चली गईं। फिर सम्यक संबुद्ध उस बोधि मंडप के आसपास 7 स्थानों पे अलग अलग ध्यान करते हुए और सुख का अनुभव करते रहे। बोध गया में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे अलग अलग 7 स्थान हैं जहाँ पे बुद्ध बनने पर उन्होंने अलग अलग उस 7 स्थान का एक सुख का आनंद लिया। बोधि बन प्राप्त होने का एक अपना सुख होता है। जैसे कोई साधक ध्यान करता है तो ध्यान का एक अपना सुख होता है, ठीक उससे कई गुना जो अनंत होता है उस सम्यक संबुद्ध बनने का एक अपना सुख होता है। फिर वहाँ पर ही कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि इस लोक में क्या किया जाए। फिर बर्मा के व्यापारी आते हैं। फिर वह सम्यक संबुद्ध का प्रथम भोजन होता है। बर्मा के व्यापारी अपने देश से चावल और शहद के लड्डू बने हुए उन सम्यक संबुद्ध को दान करते हैं। फिर सम्यक संबुद्ध उस भोजन को स्वीकार करके बर्मा के लोगों को वहाँ पे 2 शरण देते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध अपने सिर के उन व्यापारियों को कुछ बाल दे देते हैं और व्यापारी अपने बर्मा देश में जाकर उन बालों को रखकर एक बहुत सुंदर भव्य एक स्तूप बनाते हैं। आज भी वो स्तूप कहा जाता है कि बर्मा में है। और आगे की यात्रा हम आगे बताएंगे कि कैसे भगवान बुद्ध ने क्या क्या किसको ज्ञान दिया।